गांधी जी की प्रेम कहानी, सरला चौधरानी कैसे बन गई सन्यासी। नमस्कार, मैं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजना। गांधी जी के जीवन में कई महिलाएं आई। कस्तूरबा से उन्होंने 12 साल की उम्र में शादी की। कुछ उनकी अनुगामी थी, कुछ सहयोगी, कुछ को उन्होंने बेटी माना, लेकिन एक और थी जिसे गांधी जी अपना दिल दे बैठे थे। वो उनकी जिंदगी में आई, फिर चली गई, बाद में सन्यासी बन गई। इस पर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है। ये भी कहा जाता है कि ये गांधी जी के लंबे राजनीतिक जीवन का फिसलन था, जिससे तमाम तरह की बातें फैलनी शुरू हो गई थी। घर टूटने की कगार पर आ गया, सम्मान दांव पर लगने की नौबत आ गई। आखिरकार गांधी जी ने अपने पैर वहां से वापस खींच लिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलनों के कारण जानी पहचानी शख्सियत बन चुके थे। वर्ष 1901 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे। ये कह सकते हैं कि भारत में अपनी राजनीतिक जमीन को टटोलने के लिए आए। कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने एक युवती को कांग्रेस को समर्पित एक गाना लिखकर गाते हुए सुना। तीखे नाक नक्शों वाली प्रखर मेधा की बंगाली सुंदरी, ऐसी महिला जो अलग थी। गांधी जी के दिमाग पर जरूरी है वो युवती कहीं दर्ज हो गई। गांधी जी दोबारा जब 1915 में भारत लौटे तो ये सोचकर लौटे कि अब वो स्थायी तौर पर अपने पराधीन देश को स्वाधीन बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। अफ्रीका में किए गए प्रयोगों को भारत में आजमाएंगे। 1917 तक गांधी जी की पहचान देश में बन चुकी थी। 2 साल बाद उनके असहयोग आंदोलन को पूरे देश में अभूतपूर्व समर्थन मिला। इस बीच गांधी जी को देश यात्रा के दौरान उस बंगाली महिला से फिर मिलने का अवसर मिला, लेकिन अक्टूबर 1919 जब वो सरला देवी चौधरानी के लाहौर स्थित घर में रुके तो उनके प्यार में पड़ गए। सरला तब 47 साल की थी और गांधी जी 50 के। सरला देवी नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन की बेटी थी। लाहौर में जब गांधी जी उनके घर ठहरे तो उनके पति चौधरी रामभूज तक आजादी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में थे। कस्तूरबा अ सीक्रेट डायरी की लेखिका और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रहे रामकृष्ण डालमिया की बेटी नीलिमा डालमिया कहती हैं, गांधी जी को वाकई सरला देवी से प्यार हो गया था। इस पर कस्तूरबा ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी की शादी टूट ना जाए। इससे उनके घर में भूचाल आ गया। बेटों ने जबरदस्त विरोध किया। कुल मिलाकर ये मामला बड़ा स्कैंडल बन गया। बस गांधी जी ने जल्द ही खुद को इससे किनारे कर लिया। लाहौर में जिस दौरान गांधी जी सरला के घर में ठहरे तब सार्वजनिक तौर पर भी लोगों ने उनकी करीबी का एहसास किया। गांधी जी ने अपने भाषण में उनका जिक्र किया। गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने जब तक महात्मा गांधी की बायोग्राफी नहीं लिखी थी तब तक ये प्रेम प्रसंग केवल सुनी सुनाई बातों और अटकलों के रूप में मौजूद था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से इसे सबसे सामने लाया था। राममोहन ने तब कहा, मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से गांधी जी की बायोग्राफी लिख रहा हूं तो उनका ये पहलू भी सामने आना चाहिए। बचपन में वो अपनी अभिभावकों से लगातार ये बात सुनते थे कि किस तरह अधेड़ उम्र में भी गांधी जी फिसल गए थे। गांधी जी ने लाहौर से लौटकर सरला देवी को पत्र लिखा, तुम मेरे अंदर पूरी शिद्दत से हो। तुमने अपने महान समर्पण के पुरस्कार के बारे में पूछा है, ये तो अपने आप खुद पुरस्कार है। दक्षिण अफ्रीका के अपने एक मित्र को पत्र लिखा। सरला का सानिध्य बहुत आत्मीय और अच्छा था। उसमें मेरा बहुत ख्याल रखा। इस प्यार में पड़ने के कुछ महीनों बाद वो सोचने लगे थे कि उनके रिश्ते आध्यात्मिक शादी की तरह हैं। गांधी जी ने अपने एक अन्य पत्र में सरला देवी को लिखा, वो अक्सर उनके सपने देखते हैं। उन्होंने सरला देवी के पति को बधाई दी कि सरला महान शक्ति या देवी है। अगस्त 1920 में गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने रिकॉर्ड किया कि सरला देवी के 5-6 पत्र लगातार मिले। एक बार तो सरला देवी ने गांधी जी को 6 दिनों में 12 पत्र लिख डाले। उनके लेख गांधी जी ने यंग इंडिया में लगातार छापे।
नवजीवन के पहले पेज पर उनकी कविताएं प्रकाशित की, वो उनकी कविताओं की तारीफ करते थे। 1920 में जब घर में सरला देवी को लेकर हालात दुरूह होने लगे तो उदास गांधी जी ने उनसे कहा कि उनके रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि मुश्किलें पड़ रही हैं। दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में अपनी निकटताओं का जिक्र नहीं किया। बस एक जगह सरला देवी ने ये जरूर लिखा कि जब वो राजनीतिक तौर पर मुश्किल में थी तो महात्मा गांधी ने मुझसे कहा, तुम्हारी हंसी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमेशा हंसती रहो। ये रिश्ता अक्टूबर 1919 से दिसंबर 1920 तक चला। कुछ समय पहले जानी मानी महिला साहित्यकार अलका सरावगी ने भी इस पर एक किताब लिखी थी। सरला देवी चौधरी और गांधी 12 अध्याय लिखी। महात्मा गांधी ब्राह्मणचार्य के प्रयोग के लेखक और पत्रकार दयाशंकर शुक्ला सागर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों के संबंध बहुत करीब भरे थे। अपने मित्र केलन बेचर को लिखे पत्र में उन्होंने सरला देवी और कस्तूरबा की तुलना कर डाली। इस पत्र से ही लगता है कि कस्तूरबा के मुकाबले जब उन्हें सरला देवी का सानिध्य मिला और वो उनके करीब आए। सरला देवी का व्यक्तित्व मोहक और भव्य था। उनके लंबे काले बाल लहराते होते थे, गले में मालाएं होती थी और वो सिल्क की शानदार साड़ियां पहनती थी। नाक नक्शे तीखे थे, आंखों में गहराई दिखती थी। बंगाली साहित्य में सरला देवी पर अलग से कई किताबें लिखी गई हैं। वो समय से बहुत आगे और असाधारण महिला थी। उनके पिता कांग्रेस के शुरुआती असरदार नेताओं में थे। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम से उनकी करीबी थी। पिता जानकी नाथ घोषाल मजिस्ट्रेट थे और लंबे समय तक लंदन में थे। मां स्वर्ण कुमारी बांग्ला साहित्य और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थी। सरला देवी अपने मामा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कोलकाता के टैगोर हाउस में रही, लिहाजा उन पर अपने ननिहाल का प्रभाव ज्यादा था। इस परिवार ने आजादी से पहले देश को कई प्रखर दिमाग वाली हस्तियां दी। गांधी वॉइस ऑफ न्यू एज रेवोल्यूशन में लेखक मार्टिन ग्रीन लिखते हैं, वो पढ़ाई में तेज थी, कई विदेशी भाषाओं की जानकार, वो संगीतज्ञ थी और कवित्री थी। वो बंगाल के सशस्त्र आजादी के आंदोलन में शामिल होने वाली पहली महिला थी। वो पुरुषों के साथ सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेती थी, कुश्ती और बॉक्सिंग के मैच आयोजित कराती थी। विवेकानंद उन्हें पसंद करते थे। वो अक्सर सिस्टर निवेदिता से उनकी तारीफ करते थे। वो जब वर्ल्ड कांग्रेस में शिकागो गए तो सरला देवी को भी एक युवा लड़की के रूप में अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि दुनिया भारत के उभरते हुए युवाओं को देख सके, लेकिन तब उनके पिता ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी। माय एक्सपेरिमेंट विद गांधी में लेखक प्रमोद कपूर ने सरला देवी के बाद के जीवन के बारे में लिखा। 1923 में उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद वो लाहौर से कोलकाता चली गई। 1935 में वो सन्यासिन बनकर हिमालय की ओर चली गई। 1945 में 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाद में सरला देवी के बेटे दीपक का विवाह मगनलाल गांधी की बेटी राधा के साथ हुआ। द टेलीग्राफ में 28 जनवरी 2024 को प्रकाशित लेख न्यूज टू द महात्मा में प्रसून चौधरी ने लिखा, सरला देवी के लिए सक्रियता की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी। वो अपने मूर्तिभंजक तरीकों के कारण टैगोर परिवार में थोड़ी अलग थी। उन्होंने बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद के लिए मंच तैयार किया और बाद में महिलाओं के मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी के पोते राम मोहन गांधी ने अपनी जीवनी मोहनदास A true story of a man, his people and an empire में लिखा है, गांधी स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तित्व से चकित थे और ऐसा लग रहा था कि वे कल्पना कर रहे थे कि ईश्वर चाहता है कि वे भारत को एक नए स्वरूप में ढालें। उन्होंने उनके पति की इस प्रशंसा को दोहराया कि वो एक महान शक्ति या देवी थी। इतिहासकारों, जीवनकारों और पत्रकारों ने दोनों के बीच के रिश्ते को व्यवस्थित रूप से गलत तरीके से पेश किया है, इसे एक निंदनीय मोड़ दिया। खासकर गांधी द्वारा अपने मित्र हरमन केलेनबैक को लिखे गए पत्र में आध्यात्मिक विवाह वाक्यांश के इस्तेमाल के आधार पर गांधीवादी विद्वान मार्टिन ग्रीन के मनोविश्लेषण ने यहाँ तक
सुझाव दिया कि गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा को तलाक देने के लिए तैयार थे ताकि वो सरला देवी से शादी कर सके। बाद में राजमोहन गांधी ने द टेलीग्राम से एक बातचीत में स्पष्ट किया कि उनके दादा ने वास्तव में सरला देवी के साथ एक गैर भौतिक साझेदारी की कल्पना की थी ताकि भारत के उनके सपनों को शीघ्र पूरा किया जा सके। वो हमेशा गांधी जी की हर बात से सहमत नहीं होती थी। इस रिश्ते का सबसे निष्पक्ष विश्लेषण नारीवादी इतिहासकार गेराल्डीन फोबर्स ने अपने किताब लॉस्ट लेटर्स एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल फ्रेंडशिप ऑफ मोहनदास के गांधी एंड सरला देवी चौधरानी में किया। उन्होंने गांधी के 79 पत्रों और सरला देवी के 4 पत्रों के जरिए अपने तर्क पेश किए, जिन्हें सरला देवी के बेटे दीपक ने भी साझा किया। फोबर्स कहते हैं, सरला देवी वो आज्ञाकारी शिष्य नहीं थी जिसे गांधी चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनमें भारत की महिला नेता बनने की क्षमता है। वो चाहते थे कि वो एक कार्यक्रम पूरा करे जिसे उन्होंने खुद तय किया था ताकि वो नेता बन सके। उन्होंने कई चीजें की जो गांधी चाहते थे, जैसे खादी पहनना। हालांकि वो अक्सर गांधी के आदेशों की अवहेलना करती थी, विभिन्न मुद्दों पर असहमत होती थी। प्रसून चौधरी अपने लेख में कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी सरला देवी को एक स्वतंत्र महिला के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। यही कारण था कि उनकी दोस्ती 1 साल में ही खत्म हो गई। गांधी ने स्वीकार किया कि वो खुद उस संगति के लायक नहीं थे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजना।